बच्चों ये वीडियो आपको हेडफोन लगा के ईयरफोन लगा के देखना है। तो क्या कभी आप लोगों ने क्लास कैंसिल करने के लिए झूठ बोला है कि मैं बीमार हूँ? कभी आपने अपने को टीचर्स की बिचिंग की है किसी और टीचर के साथ? क्या आप लोगों को किसी भी हमारे टीम के मेंबर पे क्रश आया है कभी या है? एक गिलास पानी दे दीजिए प्लीज। ये गलत सवाल पूछ लिया गया मैंने। फांसी लगाई थी ऑलमोस्ट। अरे क्या बात कर रहे हो सर? तो हम लोग लर्न एंड फन पे पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं और अब समर वेकेशंस भी शुरू हो गए हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए कुछ फन एलिमेंट लाया जाए। तो आज हम लोग एक छोटी सी गेम खेल रहे हैं जहाँ पे हर एक टीचर के राज रहस्य खुलने वाले हैं आज। तो आप लोग बेसिकली तैयार हैं कि नहीं? बिल्कुल तैयार है सर। यस, सुपर एक्साइटेड। यस। गेम शुरू करने से पहले जैसे कि कोई कोर्ट केस चलता है तो पहले गीता पे हाथ रखवाया जाता है। हम सब टीचर्स हैं तो हमारे लिए गीता ये है। तो और आज जो आप लोग बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं। ये सबको एक एक करके हाथ रखना है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सबके सिवा कुछ नहीं। सब एक दूसरे को हाथ लगा लो, बात हो जाए। तो एक्चुअली मैं क्या है प्रोसेस कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आया हूँ और उन सवालों का आंसर आपको यस या नो में देना है। और यस या नो में देने के बाद हम जिसका डिस्कशन चाहेंगे उससे बात करेंगे। और लेकिन सबको सच बोलना है, चाहे वो कितना भी खतरनाक सच क्यों ना हो, चाहे उसकी जॉब खतरे में क्यों ना आ जाए, चाहे उसका जीवन उसको ही मजा आएगा। देखो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो करें शुरू करें? बिल्कुल। चलिए। हाँ, अगर आप लोगों का आंसर यस हो तो आप लोग कैमरा में यस दिखाएंगे, हरे रंग का है यस, और अगर नो हो तो आप लोग कैमरा में नो दिखाएंगे, हरे रंग और लाल रंग। ठीक है नो है ना? चलिए कुछ आसान वैसे प्यारे सवालों से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या आप लोगों को लगा था कि हम लोग लर्न एंड फन पे इतनी जल्दी 350 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे? यस। अच्छा, जो टीचर्स को एक्चुअली हम हमारी टीम पे यकीन शायद उन्हें अपने पे यकीन नहीं। तो कि 350 सब्सक्राइबर। अच्छा, जहां तक मुझे लगता है अभी मेरी बात हुई थी एक YouTube के ही हमारे जो मैनेजर हैं प्राची मैम या हमारे प्रिंसिपल मैम, उनसे बात हुई थी कि हमारा 9th और 10th का चैनल टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल में था 9-10। बिल्कुल। तो लेकिन इन दो टीचर्स को हमारे नहीं सर कैपेबिलिटी की बात नहीं है। जब लर्न एंड फन शुरू हुआ था तब पता नहीं था ना कि कौन टीम है क्या होगा, सिर्फ ये पता था कि एक चैनल शुरू कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी ये इतना ग्रो करेगा ये अपन एकदम से अनुमान नहीं लगा सकते। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बच्चों के अंदर ज्यादा प्यार मिलेगा और जितना सपोर्ट मिला उसके अकॉर्डिंग मतलब कि वाकई में मजा आ गया काम करके। और बोलते हैं सर कि एक्सपेक्टेशंस रखनी नहीं चाहिए तभी ज्यादा अच्छा हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं कि अपना एम ऊंचा रखो तो आधे पे जाके गिरोगे। अब है ना सर ऊंचा। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्या कभी आप सभी टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो क्या कभी आप लोगों ने क्लास कैंसिल करने के लिए झूठ बोला है कि मैं बीमार हूँ या मेरे घर में कोई मर गया, मेरे दादा ऐसा कुछ? मारने की नौबत नहीं आई। हाँ, बीमार में से झूठ बोला है? गिल्टी। बीमार नो तो नहीं बोला। हाँ, और कोई झूठ बोले। हाँ, कोई भी झूठ बोला। हाँ, कोई भी झूठ बोला। कोई भी झूठ बोला। यस। अच्छा, आपका यस है, लेकिन आप ये ईमानदार टीचर हैं। अच्छा। तो सर अक्षय सर आपने क्या झूठ बोला है? ऐसे ही सर मतलब रात में मतलब कभी हो जाता है ना कि कभी कुछ हो गया तो आप ज्यादा नहीं कुछ को एक्सप्लेन करना है। हाँ, तो मतलब उस केस में ऐसा लगा कि नहीं ले पाएंगे क्लास। नहीं सर आपने कुछ को एक्सप्लेन नहीं तो मैंने कर दिया था। हो जाता है सर, कभी दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करने चले गए, कभी रात में लेट हो गया, मॉर्निंग में क्लास रही। सर समझ जाओ सर कभी ये मॉर्निंग में क्लास रही तो आपने बच्चों को झूठ बोल दिया कि मैं बीमार हूँ। हाँ सर, फील ऐसा हो रहा था लेकिन वो किस वजह से ऐसा वो हैंगओवर था। तो बच्चों अगर अक्षय सर आज के बाद लर्न एंड फन पे बोलते हैं कि मैं बीमार हूँ, आपको समझ जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर आपने क्या झूठ बोला कभी? वो झूठ लाइव क्लास के लिए बोला। अच्छा, मतलब ऑफलाइन की लाइव क्लास के लिए। हाँ, क्या झूठ बोला? झूठ ये बोला था कि मतलब कहीं बहुत अर्जेंट जाना है। हाँ। कोई एक फैमिली इश्यूज है तो वहाँ जाना है। तो थोड़ा और मैंने कभी बीमारी का झूठ नहीं बोला, उल्टा बीमारी को पढ़ाया।
हाँ हाँ ठीक है, हमारे में तो पढ़ा लेते हैं। इस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, नहीं। आप भी झूठ बोल रहे हैं। अगला सवाल है क्या आप लोगों को लगता है कि हमारी लर्न एंड फन की टीम में ऐसा कोई टीचर है जो बहुत अंडररेटेड है, मतलब मेहनत बहुत करता है, पढ़ाता बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसको इतने व्यूज नहीं मिल रहे हैं या उसको सैलरी उतनी नहीं मिल रही? अच्छा ठीक है। अरे बाप रे बाप, ताना मैम को छोड़ के बाकी सबने यस बोला है। अच्छा ठीक है, तो उधर नाम ऐसा कौन है? अच्छा कोई अपना नाम ले। नाम लेना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो अपना नाम लेने वाली थी। नहीं नहीं अपना नाम ले। नहीं, मैं अंडररेटेड नहीं हूँ। तो मैं आपका आंसर जैसे है नो। शिवांगी मैम की बात करूंगी क्योंकि अच्छा। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हाँ, एंड genuine। आई थिंक बच्चों को शायद पता नहीं है पर वो बहुत अच्छा पढ़ाते नहीं एग्जैक्टली, शायद मेरी शान सर से एक बार बात हो रही थी कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनके Right, टीचिंग हाँ, में right, लगता है। हाँ। एग्जैक्टली सर, आपको भी यही लगता है? कौन है सर? मुझे लगता है कि जो हमारी लर्न एंड फन कॉमर्स वाली ब्रांच है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल है सर, वो भी है। उसमें सारे टीचर्स बड़ी मेहनत कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली वो चैनल अभी नया खुला है थोड़ा सा। टाइम लगेगा उसमें। हाँ नहीं नहीं, लेकिन सर प्यार मिलेगा, जल्दी Yes. मिलेगा सर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्या आप लोगों ने कभी अपना काम निकलवाने के लिए अपने से बड़े ओहदे वाले की चापलूसी, मतलब एक्चुअली ये गलत वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन मैंने उसको चापलूसी कर दिया, क्या कभी चापलूसी की है? ये मुझे झूठ, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के नाम पता है जो यस होने चाहिए। मैंने रखा भी। आप रखो, अब आपको बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा। आपको नाम बताना मैं पड़ेगा। अभी इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, मैं कंट्रोवर्सी में लेकिन ये झूठ है, इन्होंने इस पे हाथ रखा था, देखो अभी झूठा हाथ सर रखा। मैंने तो सच बोला Agreed, sir। कभी भी नहीं। अंदर मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा ये इसका आंसर प्लीज सच में देना। ये अगला सवाल बहुत प्यारा है। क्या कभी आपने अपने को टीचर्स की बिचिंग की है किसी और टीचर के साथ? अच्छा निकिता मैम, आपने किस टीचर की है और किसके पिचिंग साथ? नहीं की अच्छा। लेकिन मैं एक बारी बैठ करके बस डिस्कस कर रही थी कि मतलब थोड़ा सा जैसे हमारी हीर मैम है, वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, हाँ बहुत जी। प्यार से बात करती है, हाँ मतलब वो जी। इतना प्यार से बात करती है कि ऐसे करके सुनना पड़ता है। तो हम उनके बारे में बात कर रहे थे कि मैम के साथ कोई फंक्शन करते थे जिसमें मैम की आवाज थोड़ी एकदम खुल करके है, तो वो बिचिंग नहीं थी I guess। हाँ वो तो बिचिंग नहीं थी, तो कोई और मैम याद करो किया तो होगा पक्का, क्योंकि ये तो कंसिडर नहीं होगा, ये तो आपने तारीफ कर दी उनकी। तारीफ कहाँ, मतलब हम लोग दोनों साथ में बैठ के ही बात कर रहे थे। अच्छा तो अक्षय सर, आपने किसकी बिचिंग की है? तो मतलब ऐसा था कि मैं और ऐसी मतलब मैं शिवांगी मैम से कभी बात कर रहे हैं तो मतलब आप और शिवांगी मैम थे? हाँ। अच्छा तो मतलब बिचिंग किसकी हो रही थी? थर्ड पर्सन कौन था? उज्ज्वला। मैं जा रही हूँ, अच्छा मैं ये छोड़ना चाहती हूँ। है मतलब एक्चुअली में क्या था कि उनके कंपैरिजन में हमारे व्यूज कम आ रहे थे, तो अच्छा। इसके लिए रिगार्डिंग बात हो रही ओह। है। ये जेलसी हो। नहीं और ये Yeah. पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि कुछ तो अलग से और ट्राई करें ताकि वो अच्छा अच्छा तो शिवांगी मैम का कहना था आगे से? तो मतलब उन्होंने एग्री किया कि हाँ मतलब कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा क्योंकि मतलब व्यूज क्योंकि थोड़े से हमको लग रहा था कि इन कंपैरिजन थोड़ा सा कम आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने मतलब उसको उससे सीखा कि हम कुछ नया करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी वाली बिचिंग हो गई। हाँ जी सर ये सच बता नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे सच होता है। ये बिचिंग कैसे हुई? के सब्जेक्ट की किताब लानी चाहिए थी सबके। बिल्कुल नहीं, मैं तो सर आपने किसी की बिचिंग? अभी इनसे गाड़ी में पूछ लो कौन सी किसी को क्या है। हम तो अभी जब आ रहे थे गाड़ी में तो सर ने मैडम की बिचिंग की थी। यही बोल रहा था। मैं मैं निकिता ही करता हूँ, मैं बताता हूँ निकिता इसलिए मैम मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ, सीधा बोलता हूँ 8 बजे आना है। नहीं नहीं नहीं, 8:30 9 बजे आइए। क्योंकि मैम सबसे लेट आती है। सर मैं ऑफिस से भी सबसे लेट जाती हूँ। नहीं बस जो टाइम वहाँ पर हाँ, आते हाँ। था तो उस समय पर नहीं आते, तो सर ने और मैंने मेरी मिलकर नानी बिचिंग की। आती है, बिचिंग की मेरे थी? मम्मी अच्छा। पापा मुझे उठाते थे। सर ये आपसे नहीं पूछ सकते हम? नहीं पूछ सकते क्योंकि मैं तो खिला रहा हूँ। लास्ट में पूछ सकते। मैम नहीं करती किसी की बिचिंग। हाँ मैम और ये अरे क्यों? नहीं मैं तो देखे करता। आपने एक्चुअली ये पूछना चाहिए, आपने कितने लोगों की की? सर आपको देख के क्यों लगता है? कितने लोगों की नहीं? नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं शक्ल से थोड़ी दिखती हूँ वैसी बट हूँ नहीं। पर तूने यस तो बोला है ना? हाँ यस बोला है ना? तो सर मतलब इस ऑफिस में कुछ ही लोग हैं जो मुझे पसंद है, जिन्हें मैं पसंद हूँ, उन्हें छोड़कर बाकी सब ठीक। क्या आप लोगों को किसी भी हमारे टीम के मेंबर पे क्रश आया है कभी या है? टीम मतलब लर्न एंड फन। नहीं कोई ऑफिस डाउट नॉट थी। लर्न एंड फन। अच्छा
अच्छा डाउटनेट पे पूछ रहे हो क्या? हाँ कोई भी नहीं, बाहर भी हो सकता है, बाहर हो सकता है। नहीं नहीं, हाँ मतलब जो हमारे मेरे तो कहीं भी नहीं, मैं शादीशुदा आदमी। अब यहाँ पे आप सबका नहीं है सर, ये झूठ सर, आपने इस पे हाथ पहली बात तो बताऊं, क्रश और दूसरा फ्लर्ट करने में फर्क होता है। क्रश कौन होता है? सपने जिसके आते हो, सपने नहीं आते किसी के। अच्छा मैम, आपको किस पे? सर था मतलब हाँ नाम बता दो, बता सकते हो तो कोई नाम तो दिक्कत बता रहा कोई दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत? फिर मेरा नाम नाम नहीं बता रहे सर, नाम तो मत पूछो सर नाम मत पूछो। सत्य तो हाँ सत्य। सच मैम, तभी तो मैं कार्तिक कार्तिक। अच्छा मैम कार्तिक और जी, मैम आपका मैम अगर सर नहीं मैं हाँ सर, अब इसका सर नहीं, नाम तो इसका भी पूछा जाएगा। नाम ले ले, मैम नाम तो लेना। नाम तो सर लेना पड़ेगा। सर नेम बता देते हैं सर, आप ये काटोगे लेकिन हाँ, काट देंगे, चलो काट देंगे, काट देंगे। पक्का पक्का 100 शपथ लेते हो आप? शपथ लेते हैं हम। क्या आप इकोनॉमिक्स की बुक पे आते हो? नहीं, शुभम शुभम शुभम। ओके सर, ये काटना नहीं please, चलिए। अच्छा अगला सवाल थोड़ा प्रोफेशनल है। क्या अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी खतरनाक वाली लॉटरी लग गई तो क्या आप में से कोई ऐसा है जो पढ़ाना छोड़ देगा? बहुत बढ़िया। बातों को देख क्या कर ले रहे हैं। अच्छा, जो टीचर्स कह रहे हैं यस, अच्छा लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग नो भी हो सकता है, ठीक है? तो हम यहाँ बात करेंगे निकिता मैम से। आपने नो बोला, मतलब ऐसा क्यों? ऐसे कभी तो खत्म होंगे, मतलब मैम, अभी उस हिसाब से होगा। मैम बहुत लग गई। मैम बहुत ज्यादा लग गया, नहीं, जीवन मैं में कुछ खत्म। करने के लिए नहीं बचेगा, मुझे मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। खाली बैठे बैठे कब तक इंसान दूर सर मुझे लगता है फिर पैसे आएंगे तो लेकिन इंसान पैसा दूसरी होगा चीजें तो हमारे करेगा। पास बहुत कुछ करने को होगा। अरे ये पर पूछो मत सर, आपने भी नो कहा है, क्यों सर सर? मैंने नो कहा है और World tour भी मतलब निकल कुछ जाए। सोचते सोचते ना मैं यस कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया सर, बताइए। क्योंकि देखो वो स्पिरिट मानता हूँ सब टीचर्स में होती है, मतलब टीचर ही बने Right. हुए पढ़ाने के लिए बने हैं। Exactly. जब इतना पैसा आ जाएगा ना हाँ। तो खुद अभी तो अकेला मेहनत कर रहा हूँ, एक टीम लेकर आऊंगा, कंपनी बनाऊंगा, उसमें मेरे जैसे बहुत सारे पढ़ाएंगे, मैं छोड़ दूंगा, मैनेज करूंगा, पर सर अगर किसी को आपसे ही पढ़ना हो तो उसको पढ़ा सकता नहीं वही स्पेशल बात क्लास है। क्या करूंगा वही। पर वही बात है कि अगर किसी को मेरे से पढ़ना हो तो मैं पढ़ा दूंगी। पढ़ाना टीचर ऐसा डजंट मीन कि आप पढ़ा ही रहे हो, आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो वही आप टीचर बिल्कुल, हो, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो हाँ, तो influencer Actually, बन यहाँ पे जाएंगे। अभी सिर्फ सब्जेक्ट टीचिंग की बात हो रही थी कि हाँ, और आपने सर यस बोला, Yes. आप छोड़ दोगे? यस। अच्छा मेरा बचपन से एक ख्वाब था कि 45 साल की उम्र में मैं रिटायरमेंट, मतलब मेरा जो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ था बड़ा स्ट्रगल में गया है, तो मैंने कुछ घूमा नहीं है, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, तो मैंने ठान रखा है कि जितने पैसे बटोर पाऊंगा 40-42 साल की उम्र के में, उसके बाद मैं अपनी वाइफ से और बच्चों से पूछूंगा मेरे साथ चलना है घूमने सर के लिए? भाई सर भाई भी। भाई फैमिली से पूछूंगा कि कहीं चलना है कि नहीं चलना, और अगर नहीं तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ दुनिया को, क्योंकि मैं वो होमसिक नहीं बनना चाहता, और बस ठीक है, काम कर लिया, बहुत ठीक है, हो गया। और ये पता है कैसा जवाब है, मतलब ऐसा जो दिल से निकल के आया। बहुत बढ़िया, हाँ, ये और ये मेरे सारे बच्चों को पता है कि इन सर का एक ड्रीम है कि वो 42-45 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेंगे हाँ। और फिर वो दुनिया एक्सप्लोर करेंगे, बट मैं उस पाथ पर हूँ, उतना बटोर लिया, लॉटरी लगे ना लगे उतना बटोर लिया अगर, और तो फिर ये काम लेकिन कर सर सकते हैं। एक आपको सलाह देना चाहूंगा, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ सिर्फ अकेले ही जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल जाएंगे सर। हाँ, मैं सर बैंकॉक, सर बैंकॉक है, मॉरिशस है, उधर है। लव सर ने लिस्ट बना के रखी है। रशिया बोल गया। रशियन तो यही आती है। बच्चों प्लीज हेडफोन उतारना नहीं है पूरी वीडियो में। अच्छा वैसे जब बात जब भी लव सर बोले कुछ प्लीज वॉल्यूम। चलिए अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा सीरियस है। क्या कभी आपने डेथ को बहुत पास से कभी एक्सपीरियंस किया, मतलब वही मौत को छू के टक से वापस आने वाली बात? कभी डेथ के बहुत पास से जाके वापस आए हो आप लोग? निकिता मैम सोच रही मैं हैं। सोच रही हूँ, हाँ हुआ है क्या? अच्छा लव सर का, अच्छा 3 टीचर्स का यस है। अच्छा सर लव सर क्या हुआ था सर? सर मेरे साथ 2 सीन हुए हैं, मतलब एक बता दूंगा तो गलत बात हो जाएगी। नहीं बता सर, गलत वाला ही बताना। फांसी लगाई ली थी ऑलमोस्ट। अरे ठीक है, क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा क्या हुआ था? ऑलमोस्ट लगाई थी, मतलब और वो क्या होता है इंटेंशनली इंसान की जिंदगी में ना एक मौका ऐसा आता है कि वो मरना चाहता है, लड़की छोड़ के अगर वो उस टाइम ना मरे ना तो कभी जिंदगी में नहीं मरता फिर इस तरीके से, बहुत उस तरीके बढ़िया से। सर, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये बात ऐसी है कि आई थिंक आज की जनरेशन को समझनी भी चाहिए कि जिस मोमेंट में हमें लग रहा है ना सब कुछ खत्म हो गया, उस मोमेंट पे पेशेंस रख लो, आपको आगे एक नई लाइफ दिखने लग जाएगी। बिल्कुल। वो मोमेंट जो होता है ना वो सर ने बाकी में सर बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड सर। और किसने यस बोला था? हाँ, सभी ने बोला था। अच्छा आप दोनों ने बोला, आज आपने बोला मैम?
मेरा जो वो नियर डेथ एक्सपीरियंस था वो इसी के साथ था, इसमें नो बोल दिया है। दोनों मिलके बता, आप बता दो मैम, सर बोल रही हूँ। ये गाड़ी में सबसे आगे बैठा हुआ था और हमारा एक नौसिखिया फ्रेंड गाड़ी चला रहा था हाँ। और वो इस तरीके से था कि मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल थी और ये आगे की तरफ बैठा था और हम लोगों ने ना मतलब इधर की तरफ होगी, पीछे से गाड़ी आई, वो इतनी तेज से गाड़ी उछल करके इधर गई थी और हमें लगा था कि मतलब मेरी तो दिल ऐसे बाहर आ गया था कि आज तो मरते हो। रोड पे रहते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ, मैं गिरा था, मेरे सर के पास से ट्रक गया था बिल्कुल यहाँ से, तो लोगों ने उठा के बोला बस मौत को छू के टक से वापसी आए हो आप और बच गए। और हेलमेट पहना हुआ था बाय द वे, पहना हुआ था। लेकिन वो लोकल हेलमेट था, ISI वाला नहीं था। हाँ। अगर वो आता तो फट जाता तरबूज। सर लेकिन आपने तो सर आज हेलमेट मोटिवेट, आ रही है, सीरियस हो गए सर। हाँ चलो मूड को बनाना बढ़िया चाहिए। क्वेश्चन है। चलिए, क्या आपने अपने लाइफ पार्टनर को या क्रश को कभी खुश करने के लिए ऐसा कुछ किया है जो आपका मन नहीं था? यस 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 यस। निकिता मैम नो, बाकी सब यस। बहुत। ताने मैम आपने क्या किया? सर मुझसे मत ही पूछो, मैं तो रोने बैठ जाऊंगी। मैम चलेगा सर, थोड़ा जूम कर लीजिए। बताओ बताओ। अरे अरे बोलो मैम बोलो। ऐसा क्या अच्छा किया अच्छा, है? पानी दे दीजिए मैम को प्लीज। मैम टिश्यू। ओ मेरे पास एक गिलास पानी दे दीजिए प्लीज। ये गलत सवाल पूछ लिया क्या मैंने? नहीं नहीं, बताना पड़ेगा मैम। अब तो बताना पड़ेगा। अब तो मैम यहाँ अब तो ये सब जानना चाहेंगे मैम। साइलेंट जोन हो गया। सर ने इतना मोटिवेट किया, आपकी बात से भी बच्चे मोटिवेट हो सकते हैं। नहीं। अरे हम तो टीचर्स हैं, हम हाँ, पूरा हाँ। डिमोरलाइज होते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल। हम तो दुनिया को मोटिवेट करने के लिए बैठे हैं। मेरा मेकअप खराब करा दिया। नहीं 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 नहीं। तो आई वॉज डूइंग माई इंटर्नशिप तब नई नई, एंड तब सैलरी बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमल होती थी। तो इट वॉज हिज बर्थडे। मतलब होता है जब हम बचकांड होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी हरकतें कर देते हैं जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वॉज हिज बर्थडे एंड मेरे को था कि ठीक है, मतलब क्योंकि वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव था, तो ही वाज लाइक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ है, तो मैंने ठान लिया कि ठीक है इस बार अपन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने पैसे जोड़ने शुरू करे, बिकॉज जब नई नई इंटर्नशिप होती है तो आप घर पे सब दे देते हो, क्योंकि नया नया कमाना शुरू करते हो तो अपने पास रखते नहीं हो। तो तब मैं मेट्रो से भी पैदल जाया करती थी, मतलब वो 30-40 रुपए बचाने के लिए। एंड तब मैंने बहुत सारे पैसे सेव किए एंड आई रेंटेड अ फ्लैट और उस पे पूरा खुद अपने एक हाथ से मैंने सारे बैलून्स डेकोरेट किए। वो 2-3 BHK था एंड उसने ये नहीं सोचा कि कहाँ से पैसे आए होंगे या कहाँ से अरेंजमेंट किया होगा, बस उसने एक लिस्ट पकड़ा दी दैट ये सारे मेरे दोस्त हैं, कम से कम 20 लोग थे एंड तुम इन्हें बुला लेना। तो सबको बुलाया, सबका खाना वाना किया, उसकी ड्रेस से लेकर उसके केक से लेकर एवरीथिंग, जिम से लेकर जो जो उसे पसंद था वो सब किया मैंने 3-4 महीने अपनी सेविंग्स करके। तो मैं 8 बजे घर चली गई छोड़ के। द नेक्स्ट डे व्हेन आई केम तो तब मैंने देखा कि चीटेड ऑन मी। वो सेम फ्लैट पे वो सेम बैलून्स मैंने सजा रखे थे एंड सब मैंने ही किया था एंड पीछे से जस्ट चीटेड ऑन मी। तो कोई बात नहीं मैम। मतलब तब मेरा मन नहीं था, मन इसलिए नहीं था करने का बिकॉज बदले में कुछ हुआ नहीं था, मतलब मेटीरियलिस्टिकली नहीं बट इमोशनली भी कुछ मिला नहीं था। हाँ, तो वो मन नहीं था उतना करने का, बट स्टिल फॉर हिज हैप्पीनेस आई डिड। कोई बात नहीं मैम, नहीं डिजर्व करता वो, अच्छी बात है। बेटर अरे आप मूव करो, देखो बढ़िया लगे। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, इस कदर चोट खाए हुए हैं। आज ही बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं। अरे वाह! ये किसी स्टूडेंट की लाइफ में भी हो सकता है, जो लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कुछ भी बात कहे तो वो हाँ कर देते हैं। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ कभी-कभी एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, वो नहीं बताते किसी को। ये बात खुलकर बतानी चाहिए और ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी चीज को हाँ या ना कहना ही नहीं चाहिए। अभी शाहिद कपूर एक शो में आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग को ना बोलना भी सीखना चाहिए। हाँ, तो है। हर चीज पे हाँ नहीं बोलना चाहिए, हमें ना बोलना भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। आपने यस बोला था? हाँ, आप बता दो सर। सर मैं उसकी मम्मी को पिक्चर दिखाने लेगा। उसके कहने पे? हाँ। और वो नहीं थी साथ? नहीं, वो तो यूएस रहती है। अभी भी है? बहुत ही बढ़िया सर। ये नई बात पता चली अपने को, सही बात, ये अभी तक नहीं पता था मुझे भी अभी पता चला है कि अभी भी है, मुझे तो पता था। नहीं, रिलेशन नहीं है, वो रहती यूएस है। अच्छा।
ठीक और है। ये बिचिंग होती है, मतलब ये जेन्युइन ये पिचिंग होती है। अच्छा सर, तो आप उनकी मम्मी को पिक्चर दिखाने लेके गए थे, कौन सी? कौन सी? अब वो दोस्ताना भी से चलिए अगले सवाल पे आते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, तो ये सवाल बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके। क्या आप लोगों को भी लगा था कि आप आशु सर के साथ वीडियो कर पाएंगे? नहीं नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, उशांक सर को लगा था आप घर की एक मुर्गी दाल। मतलब नहीं, ये सब- सर मैं बताना हाँ। चाहूंगा कि उस टाइम पे मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हुई थी और मैं थोड़ा सा मेंटली डिप्रेशन में कुछ था। अच्छा। तो मैं घर गया हुआ था, तो मैं ये था और अचानक से मेरे पास ये कॉल आई कि तुम्हें मतलब 1-2 दिन के अंदर आ जाओ आप। ठीक है। तो मेरे ये सोच के गया था कि मैं 1 वीक वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा, ऐसा हाँ कुछ जी, कर हाँ लूंगा। जी। तो मेरे को बुरा लगा कि मैंने कहा यार वर्क फ्रॉम हाँ। होम सोच के आया था 1 हफ्ते के लिए, और तो मैं आया यहाँ पर। तो जब आया हूँ तो सीधे मुझे यहाँ पे उठा के वहां पर एक रिकॉर्ड होने लगा। हाँ जी, हाँ जी, याद है मुझे सर, याद है सर। हाँ, वो आया और मैं आपकी वीडियोस पहले देख चुका था, मतलब मेरी एकदम से नजर पड़ी और मैंने कहा ये क्या, फिर मैं रिलेट नहीं कर पाया कि ये किसके लिए शूट किया। फिर हाँ। उन्होंने बताया तो मतलब एकदम से वो हो गया कि अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नहीं, ज्यादा नहीं जाएंगे। सर अपनी क्या तारीफ- आपने सोचा था कि आप हमारे साथ नहीं, मैंने नहीं सोचा था सच में। ये मैं बहुत सौभाग्य, क्या बोलते हैं उसको, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े बड़े एडुकेटर्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Yes, yeah. Yes, अच्छा, yeah. ये सवाल थोड़ा अगेन एक सोशल मीडिया के ऊपर है कि क्या आपने कभी किसी हमारे फेलोज को, अगेन आपके पार्टनर और क्रश की बात नहीं हो रही है, किसी और को सोशल मीडिया पे स्टॉक किया? सोशल मीडिया पे तो क्या बात है सर, आपने नहीं किया? सर हाँ, ऐसा हो सोशल मीडिया पे हाँ सर, है नहीं, वैसे बहुत कम एक्टिव होते हैं। नहीं, मैं जैसे नहीं देखता था किसी को। कैसे वो क्या देख- कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। अच्छा, ठीक है, आप सबने देखा? पसंद नहीं। ठीक है, तान्या मैम आपने किसको देखा? सर मतलब जैसे अभी नया नया सा ट्रेंड सेट हुआ है हमारे यहाँ कि अपने को रील्स और इन सब में हाँ, ज्यादा exactly. इन्वॉल्वमेंट रखना है। बिल्कुल। तो इसके लिए अपन देखते रहते हैं लाइक बाकी टीचर्स को कि वो क्या डाल रहे हैं, उनकी फीड कैसे चल रही है। बिल्कुल। अगर अपन इम्प्रूव हो सकते हैं तो बहुत उनसे बढ़िया। हो जाते हैं, अगर वो हमसे बुरा करते हैं तो थोड़ी अंदर से वो हो जाता है कि चलो ठीक है हमारी फीड सही चल रही है। ये जेन्युइन आंसर है। Genuine। हाँ। तो ये है। आप और आपने मैम? सर मैं तो डेली 3-4 लोगों को स्टॉक करती हूँ। तो 3-4 फिक्स्ड है? नहीं फिक्स नहीं है, अच्छा, अलग डेली अलग। अलग तो हम अलग। भी देखते हैं बहुत सारे feed हाँ, आते रहते हैं। मतलब एक्चुअली स्टॉकिंग Deliberately, क्यों हाँ। देखना, स्टॉकिंग मींस वो सुबह हाँ। क्या कर रहा है, आपको डाला नहीं डाला। अच्छा नहीं 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 ऐसा इतना तो नहीं, सवाल यही है एक्चुअली। हाँ, दोबारा से बताइए आंसर। इतना yes या no? ऑब्सेशन नहीं। हाँ स्टॉकिंग से मेरे को पता चला। स्टॉकिंग नहीं की। वैसे नहीं। तो कि वो कल एक मेरे एक्स ने मेरी पिक्चर लाइक करी हुई थी, बताओ। हाँ, वो स्टॉक कर रहा है, लोग स्टॉक कर रहे हैं अब। शुभम जी ने इनकी नहीं नहीं वो नहीं 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 वो नहीं, वो दूसरा वो अच्छा है, तो इससे साबित होता है मतलब कि पेन- ठीक है। एक से अधिक। नहीं 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 एक ही एक ही था। अभी मैं सर मैं कल एक इवेंट पे था, काफी बड़े इवेंट पे था, तो वहाँ पे बहुत, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता अभी, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से एक एडुकेटर, एक्चुअली एडुकेटर नहीं थे वो, उनके को फाउंडर आए थे। तो उन्होंने बताया कि हमारी वीडियोस देख के, हम लोगों की वीडियोस देख के, लर्न एंड फन की, साइंस एंड फन की, वो लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उसको कॉपी कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये एग्जैक्टली कॉपी वर्ड नहीं है, कॉपी तो एक गलत, इसका मतलब है कि Inspire जो भी एक चीज से इंस्पायर होकर उसको करना कर है, रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी लगती हैं। हम भी, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं भी वॉल्टर लुईस सर से इंस्पायर हुआ हूँ, तो कई लोग इसे बोलते हैं, जैसे हमारी वीडियो में कभी कभार कमेंट आ जाते हैं, हो सकता है इसमें भी आ जाए कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसे कॉपी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यार कि हम आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहे हैं डिफरेंट। सर मुझे तो डेली इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं डेली कि आपका जो एलएनएफ चैनल है, हम मतलब कितने, मतलब ऐसे भी होता है कि हाँ। बहुत, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, काफी एल्डरली लोग भी हैं, बिल्कुल, कुछ exactly. छोटे बच्चे भी हैं जो बोलते हैं कि हम आपकी वो एसएसटी वर्सेस हाँ, साइंस वाली science की वीडियो video देखी देखते हमने, हैं। मतलब रियली yes, एंजॉयड, yes, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ऐसे बोलते रहते हैं वो लोग। हाँ, तो चलिए अच्छी, तो मतलब reach ultimately अच्छी है। देखना, स्टॉक करना इन अ गुड वे, हाँ, वो कोई तो बुरी उसमें बात तो नहीं है। कोई- हाँ, चलिए ठीक है। अगर आप लोग क्लास में कोई क्वेश्चन करा रहे हैं और किसी बच्चे ने आपको डाउट पूछ लिया, तो कभी क्या आपने ऐसा बोला है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है या आपको आता नहीं है, मतलब वो, तो आपने उसको टाल दिया कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मैं कल बताऊंगी, मैं परसों बताऊंगी, ऐसा कुछ, मतलब झूठ बोल दिया क्योंकि वो आपको आता नहीं था? अच्छा, अच्छा ऐसा हुआ, काफी बार हुआ सर? आप अपना कोई, अच्छा सर कभी कभी
कोई मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया उससे वो नहीं आता, तो बेटा ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये गलत है इसमें, और या ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगली क्लास में जरूर करेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, आपको दैट कंटेंट ही हम करने वाले। हाँ सर मैं तो कभी कभी बच्चों को ही बोल देती हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, ये आप इसका आंसर ढूंढ के लाओ। हाँ यार इस बच्चे ने सवाल बहुत अच्छा पूछा, सबका होमवर्क ढूंढ के लाओ। तो मेरे साथ ये हो जाता है कि जैसे अब हो गया, मुझे मैंने पढ़ तो लिया, अब मुझे लग रहा है कि शायद अब डाउट है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हाँ। तो ये बोलो इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, हाँ। और लास्ट अब टाइम हो गया है, अब कल की क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाकर के वो मैं कर लेता हूँ। सर आपके साथ भी हुआ ऐसा? नहीं सर, मेरे साथ एक दो बार हुआ कि क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसको टाला नहीं, मैंने कहा ये चीज नहीं आती मेरे को, आगे देखते हैं इसको, चला के हाँ, मतलब ये भी नंबर अच्छा, बता हाँ, हाँ, ठीक है। ढूंढ के नंबर बता दूंगा। बहुत बढ़िया। कई बार बोल देता हूँ कि हाँ ऐसी बात है भाई, ये चीज तेरे कोर्स में हाँ नहीं है, हाँ क्योंकि वो सही में ही नहीं है। सही में ही नहीं, और ऐसा साइंस में तो सर बहुत बार होता है, बच्चे कुछ भी, हाँ कभी कभी बताने का मन ही नहीं करता, जब है ही नहीं तो कोई पढ़ रहा है। Exactly. नहीं, बच्चे अब इस बात को गलत ना सोचे कि मैं हर बार जब बोलूंगा तो वो सच में झूठी बोल रहा हूँ, वो 1000 में से 10,000 बिल्कुल, एक बार एक बार। वैसे वो सच में आउट ऑफ सिलेबस रॉन्ग क्वेश्चन ही हाँ कभी कभी तो होता ही है वो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगला सवाल, ये बहुत कॉमन सवाल है लेकिन मैं फिर भी पूछना चाह रहा था कि आप लोग वाटर पार्क वगैरह गए होंगे सब, तो स्विमिंग पूल में आपने कभी शुरू किया है? यस, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं केवल एक ही बार गया ना वाटर पार्क। स्विमिंग पूल, स्कूल स्विमिंग पूल, कॉलेज स्विमिंग पूल। यार ऐसा बोल दो, बहुत ज्यादा कोई नहीं। मैं कहीं जाए तो प्लीज मेरे से दूर रहे। अगले हफ्ते जा रहे थे, नहीं जा रहे। हमारा आज का प्लान था लेकिन अब मैं दूसरे पूल में रहूंगा, वाटर पार्क में वीडियो शूट करते हैं सर अगले। और ये तो ये सब ये सारे सुसु कर देंगे वहाँ। हाँ ये वैसे इनको अलग हटा के, इनको अलग हटा के। बचपन की बात थी। अरे एक बार दोबारा बताओ, यस कौन था? यस मैम थी। यस कौन था सर? इवेंट बाद में हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताओ यस कौन था? लगा मैं आप वो थे? हां, अच्छा, तो ये कब हुआ मैम? बचपन में एवरी टाइम सर, एवरी टाइम व्हेन आई एम इन पूल तो 9th स्टैंडर्ड ठीक है। क्या कभी आपने किसी उधार लेके कभी उसको वापस ना दिया, ऐसा कभी हुआ? उधार लेके उधार लिया हो लेकिन वापस नहीं दिया हो? याद नहीं, शायद हां हो सकता है। क्योंकि कोई वो हो सकता है वीडियो देख ले कमेंट कर दे, नहीं वो देख रहा ये है। जिन्होंने नो बोला है सर आप नो, नो लिख रहा हूँ, हाँ नो, नो है ना, सोच रहे हैं। वापस नहीं दिया। उधार लिया लेकिन वापस नहीं दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये चार एक बार ही अगर है कोई किसी का उधार जानबूझ के दिया अमाउंट छोटा तो आगे ले लेना, बड़ा तो ये तुम ही भूल जाओ। अच्छा सर, ऐसा हुआ दोस्तों के साथ हुआ है कभी? हुआ बहुत सारी। ठीक है। मतलब वो यहाँ है ही, मतलब कहीं कहीं सेटल हो गए हैं तो लेना भी नहीं चाहते 500,000 रुपए तक। हां बस ये क्या बात कर रहे हो सर? अच्छा ऐसा ही कुछ है। हां ऐसे कौन लेगा? दोस्त ये लो, चलता है। वो आने नहीं, कभी किसी बहाने कोई दोस्ती आ जाए, हाँ आई है वो रखे हुए हैं। 500 रुपए देकर कुछ ज्यादा किराया लगाएगा। ठीक बात है, ठीक बात। चलो अगला सवाल लेते हैं, थोड़ा सीरियस सवाल है। मेरी क्या दोस्ती आपने है, कभी सिर्फ- अपने पार्टनर को चीट किया है? ये तो झूठ, ये तो वैसे अगर किया भी होगा तो झूठ ही बोलोगे। अरे तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। आपने यस किया सर? हाँ। अच्छा एक, और ये आप मेरा ये किस तरीके से होगा? उल्टा यस? सर मैं इस आदमी को शरीफ मानता था यार। सर, जिस बात बदल गई आपकी। हाँ हाँ, एक बार सर डिस्कशन हो जाए इसके। हाँ जी सर, तो मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार जब आप के बीच में क्लैशेस होते हैं, ऐसा होता है तो आपको लगता है ना कुछ नहीं है बस, हाँ तो फिर आप थोड़ा सा इधर उधर देखने लग जाते हो। नहीं, देखना तो सर चीट नहीं है अब मेरे को मतलब ये इधर उधर आप करने कुछ लग जाते हो। सर देखना मतलब करना कुछ। सर। हाँ कुछ सर, explain। देखना और करना अलग है। अगर देखा है तो सर ये चीट नहीं है। नहीं मतलब कुछ आप आया किसी ना। से हाँ आप किसी से बात करने लग गए, मतलब ये इतना ऐसा कि बात आपने आपकी मतलब क्या? मतलब फिर बातचीत करनी सर पर्पल दिल या लाल वाले? है। पर्पल या लाल वाले? हाँ सर, लाल वाले ही जाते हैं। अच्छा चलिए, एक दो सवाल और रह गए, एक ही रह गया एक्चुअली लास्ट। क्या कभी आप लोग अरेस्ट हुए हो या कोई केस चला आप लोगों के ऊपर? आपने नो किया? सॉरी गलती से या मतलब हमने कुछ किया हो? किसी भी तरीके से कोई केस चला हो आपके ऊपर? लगता है गलत है। नहीं मतलब केस नहीं चला, लेकिन हाँ मतलब Arrest केस हुए हो? अरेस्ट हुए। अरेस्ट हुए हो? वो अच्छा ये तो जानना चाहेंगे सर हम। आप सर आपका क्या है? क्या कहते हैं? अच्छा ये सर, तो ये तो हम तीनों की कहानी जानना चाहेंगे, आप बताइए सर। सर वो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा सर, वो एक स्टूडेंट का एक कुछ एक हाँ, issue हाँ, था, हाँ, याद आ तो गया। पुलिस हमारे इंस्टीट्यूट में आती है और आशु सर अरेस्ट हुए, तो बता नहीं रहे। आशु नहीं, सर हाँ, को वो हाँ। जीप में बिठा के लेके गए, पीछे पीछे मैं स्कूटी पे गया हूँ, कहते तुम्हारा भाई अंदर बंद हो गया, तो मैंने कहा वो बंद हो गया तो मुझे भी बंद है।
और इतने में पूरा सेक्टर जहाँ पे हमारा एरिया है, पूरा गुरुद्वारा, वहाँ पे सारे सरदार, सारी सी कम्युनिटी आ जाती है, कहती तुमने इन 2 शरीफ बच्चों को रख दिया, जबकि मैटर किसी और का है। हमारे ऊपर किडनैपिंग का केस आ गया था और वो 10 मिनट के अंदर यस वी हैव अरेस्टेड और हम जेल के अंदर थे। जेल का मतलब वो कस्टडी के अंदर थे और फिर वो 10-15 मिनट बाद वो उनको पता चला कि हाँ ये जेन्युइन पर्सनालिटी है, वो सामने वाला करप्ट है, तो पैसे दिखला के काम हुआ, तो उन्होंने छोड़ दिया। ये हुआ आपके साथ। 2000 अच्छा हाँ बताओ बताओ। अच्छा आप बता दो। नहीं आप बताओ। अच्छा मेरा तो बहुत नॉर्मल ऐसा था कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पे इलेक्शन वगैरह होते थे, तो जो हमारे कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट था, तो होली का टाइम था और हमारे यहाँ पर होली थोड़ी सी अलग लेवल पे खेली जाती है, तो लोग उस कहाँ पे सर? यूपी में अच्छा। चित्रकूट एक ठीक है। तो वहां पर ऐसा था कि उनके कुछ झगड़ा हो रहा था। मेरा एक्चुअली में घर पास में पड़ता था, तो मैं वहां से निकल रहा था, तो मैंने देखा प्रेसिडेंट है, तो मैं रुक गया वहां पर। और जैसे मैं रुका तो उसके इसके बाद क्या हुआ कि अचानक से पुलिस आई और उनको भी पकड़ा, मुझे भी पकड़ा, लेके चली गई। और सेम कॉलेज होने की वजह से थोड़ी देर मतलब हुआ, लेकिन 5 to 6 आवर्स जब उनसे बातें हुई इसी में, तो एक उनको समझ में आ जाता है कि कौन है कौन नहीं है। तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उन्होंने बस इवनिंग तक, जब तक माहौल शांत होता है उसके बाद जाने देते हैं, बस इतना। सर लंबे गए यहाँ तो इन्होंने तो कोई जबरदस्त कांड किया होगा सर। अरे जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ ना, तो कॉलेज का नाम नहीं सर? सुनो ना आप बोलो। अच्छा बाद में बताता अच्छा नहीं ठीक है कैसे। ठीक है ठीक है जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ उस टाइम इलेक्शन चल रहे थे 2009 के अंदर। ठीक है तो मैं इलेक्शन में कैंडिडेट था ट्रेजरर की पोस्ट पे ठीक है अपनी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो वहां पर एक मैं निर्दलीय था सर, 21 बंदे खड़े हुए थे, 19 बंदों को उन्होंने बिठा दिया। अब अपना थोड़ा इधर उधर थे तो बच गए थे, नहीं बैठे। तो सामने एक लड़की थी, मतलब थी पहले अपनी सिस्टम, जब वो इलेक्शन में खड़ी होगी तो वोट होंगे। तो उसके पास पूरी अप्रोच थी, वो एक मतलब रेपुटेड पार्टी से बिलोंग करती थी। सिस्टम। नाइस नेम। तो उसने ना मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब मेरे को फोन करवाया, टॉर्चर करवाया। अब उस कॉलेज में फायरिंग भी हो गई, मतलब गेट से जाके बिल्डिंग पे जाके फायरिंग कर दी। बिल्कुल है, और कैमरा डैमेज थे। ठीक है, उस टाइम तो 2009 के अंदर क्या कैमरा ठीक है, नाम के कैमरा थे। तो वहां जाके मतलब जब अगले दिन कॉलेज में गया तो पुलिस गेट पे खड़ी थी और सबने बोला कि लव और कैलाश ने यहाँ फायरिंग करी है। मतलब तो पुलिस मेरे को बिठा कर ले गई जिन्होंने बंदूक लगाई थी, जानते हो। और सिस्टम को भी बहुत सिस्टम सेकंड ईयर के बाद कॉलेज से रस्टिकेट हो गया था, हो गई थी। हाँ सिस्टम। चलिए तो आखिरी सवाल है कि ये सेशन हम लोगों को ऐसे और आगे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। अगली बारी होस्ट कोई और होगा या आजू सर को मैं खेलूंगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे भी बहुत मन कर रहा था ना आंसर दूं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए तो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए ठीक है थैंक यू सो मच। थैंक यू।